राजगढ़ के विकास को गति प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच पधारे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण एवं अधोसंरचना विकास के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। समय कम है, लेकिन कपिलेश्वर महादेव के प्रांगण में आकर के ऐसा लगा कि महाकाल मंदिर में आ गया हूं। जोरदार अभिनंदन करें। बोले कपिलेश्वर महादेव की, चंबल महारानी की, काली सिंध महारानी की, पार्वती मैया की। अपने इस राजगढ़ जिले का, जो बाकी जिले हैं उनको अपना जितना आशीर्वाद मिले, लेकिन जिलों में जिला अगर कोई विचारधारा की दृष्टि से है तो ये बांका अनूठा जिला राजगढ़ का आनंद अलग ही प्रकार से है। मैं अभी माननीय यहाँ के आपके विधायक हमारे मंत्री जी से कह रहा था कि ये सब आप ही बोल लोगे तो मेरा क्या होएगा। क्या दम दम, कहां राणा कुंभा, कहां से लाए राणा कुंभा। आपका जोरदार ताली बजाओ वो गौरवशाली अतीत जिनने राणा कुंभा ने यहां विजय प्राप्त करने के बाद अपनी धाक बना करके चित्तौड़ की साख बनाने का काम किया है। जोरदार अभिनंदन राणा कुंभा के लिए। कई कारण से अलग अलग काल में, अलग अलग समय मालवा की सत्ता पे अगर ताकत के साथ किसी नगर ने अपना गौरव, गर्व और स्वाभिमान जिंदा रखा तो यह एकमात्र नगर सारंगपुर है जिसका आनंद सबसे अलग है। मैं बैंड वाले भी देख रहा था, एक से बढ़कर एक। अरे यहां सारंगी नहीं बजेगी तो कहां बजेगी भाई, यहां तो बजना ही बजना चाहिए। बहन के लिए भी बजेगी। जोरदार अभिनंदन हमारी सभी बहनों के लिए भी। और भाई भी कम पड़ते क्या, एक बार आपके लिए भी आनंद है। जब यहां जलगंगा संरक्षण अभियान, दिव्यांग भाई बहनों के लिए साइकिलों का वितरण, किसी के लिए, हर एक के लिए कुछ न कुछ है। आज यहां जब मैं बात कर रहा हूं तो यह बात सही है कि मेरे पास समय की कमी पड़ गई है। अब 5-7 मिनट में मुझे अपने स्पीच को समेटना, लेकिन आज तो आनंद इसलिए आया है कि यहां आने के बाद ऐसा लगा कि मैं उज्जैन में आ गया, वो घर में आ गया। इतना मजा आया है। राजगढ़ का हर एक क्षण आपकी धरती पे गुजारता हूं तो ऐसा लगता कि उज्जैन और राजगढ़ जिले में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना लंबा समय चला गया 2014 के पहले का, लेकिन राजगढ़ जैसा इतना समृद्ध प्राकृतिक रूप से जल से सरसब्ज, सभी नदी भरपूर जल राशि लाती थी, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा 2014 के पहले पलायन कहीं होता था तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के शासनकाल में कुनीतियों के कारण से अगर सबसे ज्यादा पलायन कहीं होता था तो राजगढ़ जिले से होता था। यह दुर्भाग्यपूर्ण मौका था। यहां कोई किसी बात की कमी नहीं। हिम्मत वाले लोग, मेहनती लोग और बहनें भी क्या अपनी क्षमता योग्यता से काम कर सकती थी। सारे संत वृंद को प्रणाम करता हूं। आपके इस शिक्षा दीक्षा से ये राजगढ़ का संस्कार तमाम कठिनाइयों के बाद भी कहीं भी पलायन करके आए, लेकिन लोगों ने अपने गांव से, घर से, राजगढ़ से संबंध नहीं तोड़ा था। ये इसकी विशेषता है। यह हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आए तो आनंद ही अलग आ गया। अब हमने आकांक्षी जिला, कितना अच्छा नाम दिया, और आकांक्षी जिले में हमने भागीरथ को तो नहीं देखा। भागीरथ ने मां गंगा को स्वर्ग से अवतरित करके इस पृथ्वी पे ऊपर क्या भारत की शोभा बढ़ाई और पृथ्वी को धन्य किया। महादेव, देवादिदेव ने अपने सिर पे धारण करके वो एक नया इतिहास बनाया। लेकिन आधुनिक समय के भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां, अपना अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने काया पलट कर दी इस पूरे राजगढ़ जिले की। कौन सा डैम आप मांगो और नहीं मिलेगा। और सांसद जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दो माननीय रोडोमल जी नागर जी के लिए। अभी प्याज दिया मेरे को उनने, यहां की खेती के बलबूते पर। कोई प्याज वाला प्याज है, 1.25 किलो का प्याज दिख रहा है मेरे को। के प्याज के फोतरे ही फोतरे थे पहले।
काय का आलू न काय का प्याज, सारंगपुर में रोजी रोटी के लाले पड़ते थे। और आज बदलते दौर में कोई संतरा, कोई मौसम्बी और क्या स्ट्रॉबेरी, नाम भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। सामान्य बेर नहीं मिलता हो जहां, मीलों तक सूखा ही सूखा था। लेकिन आज ऊपर हेलीकॉप्टर से मैं देखते हुए आया हूं, मुझे अधिकांश खेतों के अंदर कटी हुई फसल के, गेहूं के, वो सारे के सारे अवशेष दिखाई दे रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपकी मेहनत को प्रणाम करता हूं। इसलिए गेहूं से ही तोल दिया आपने, क्या आनंद आया। 2600 रुपए कुंटल ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार दे रही है। अरे किसानों को नहीं देंगे तो किसको देंगे? कांग्रेसियों के पेट में बल पड़ रहा है, 2600 रुपए कुंटल दे रहे हैं। अरे भैया, तुमने 56 में सरकार कांग्रेस की चालू हुई, वो 2002-3 तक जो यहां के सांसद रहे वो तो मुख्यमंत्री थे 10 साल तक, लेकिन किसानों के लिए केवल 500 रुपए कुंटल भाव बढ़े। 55 साल में 1956 में 54 रुपए कुंटल गेहूं था, लेकिन 2002-3 तक केवल 600 रुपए कुंटल, 500 रुपए। और ये हमारी सरकार है, हमारी सरकार ये 20 साल में 2000 बढ़ा के 2600 रुपए कुंटल खरीद रही है। ये हमारी सरकार का भाव है। और केवल गेहूं नहीं, आने वाले समय में आज तो आपने गौशाला में भी ले गए, पवित्र गौमाता, 33 करोड़ देवी देवता जिसके अंदर वास करते हैं, ऐसे पवित्र गौमाता की गौशाला के लिए हमने तय किया है, प्रत्येक गौशाला में गौमाता के लिए 20 रुपया देने वाला अनुदान 40 रुपया दिया जाएगा। 40 रुपया हमारी गौमाता के लिए कमी कैसे हो सकती है। और सभी पंचायतों को भी प्रेरित कर रहे हैं, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, आप अगर अपनी गौशाला खोलते हो, सरकार सबको पैसा देकर अनुदान देगी, कोई गौमाता को लावारिस नहीं रहने देंगे। और केवल गौमाता नहीं, आप भी घर में गाय पालो, अपने यहां पानी हो गया, बिजली हो गई, अपने सारे आनंद आ रहे हैं। तो घर घर, जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल बनाने के लिए हमारा अभियान चल रहा है। बोले गौ माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए आपसे भी निवेदन कर रहे हैं, फसल के आधार पे आपकी आमदनी बढ़े, किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, गरीबों की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, माता बहनें और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हम दूध से भी आमदनी बढ़वा रहे हैं। आप 25 से ज्यादा गाय माता का योजना बना करके पशुपालन विभाग में योजना दोगे तो 25% गाय माता का भी अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। आप 200 तक गाय अगर पालोगे तो 50 गाय सरकार की ओर से आपको दूध देने वाली निशुल्क देंगे। यह सरकार ने, हमने योजना बनाई। अरे किसान की आय तो पहले ही दूध से होती थी, फसल तो 4 महीने में होती है, 1 साल में 2, अब अच्छा पानी हो तो 3, लेकिन 3-4 महीने तक क्या करें, सुबह शाम दूध। यहां तो महिला बहनें भी स्वसहायता समूह के माध्यम से दूध का उत्पादन और दूध में अपनी आय के रास्ते ढूंढती है। इसलिए दूध उत्पादन पे भी हमारी सरकार ने तय किया है, ये बराबरी से आपका योगदान दिया जाएगा। आपने कहा कि यहां अच्छी फसलें होती है, फूड पार्क चाहिए, आप चिंता मत करो, जो भी फूड इंडस्ट्री लगाना चाहेगा सबको सरकार लगाने के लिए मदद देगी, कोई को छोड़ने वाले नहीं है। आप में से जो आगे बढ़ेगा, सारंगपुर, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़ और कौन सा बचा है, कोई बचा तो नहीं है, अमर सिंह, खुजनेर, तुम्हारी इच्छा हो जहां आप अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए आगे बढ़ो। सरकार बिजली में, जमीन में, रजिस्ट्री कराने में और कोई भी प्रकार का लोन लोगे तो लोन में भी सरकार मदद करेगी, सभी प्रकार की व्यवस्था के आधार पर। हमारे किसान समृद्ध होना चाहिए, खेती आधारित उद्योग लगना चाहिए, लेकिन खेती आधारित अकेले नहीं, दूध आधारित भी, दूध का भी अगर आप प्रोसेसिंग करोगे तो दूध के यूनिट में भी हमारी मदद रहेगी। इतना ही नहीं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यहां की बहनें गजब कर रही है। जोरदार ताली बजाओ हमारी लाडली बहनाओं के लिए। अब लाडली बहना लखपति बहना हो रही है, ड्रोन दीदी हो रही है, कितने प्रकार से कमाई हो रही है। अरे बहन बेटी के लिए जितना करे उतना कम, चिंता मत करो, और देंगे आपको जितना दे सकते हैं। हमारी बहनों ने अपने जीवन में भारतीय परिवार परंपरा में परिवार का आधार अगर कोई है तो ये माता बहनें, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपके स्थान को प्रणाम करता हूं। हमने तय किया है कि जो धार्मिक नगर है
ऐसे सभी धार्मिक नगर से शराबबंदी कर दी जाएगी। हमारे लिए माता बहनों के जीवन में सबसे खराब ये अगर कोई आस्था आती, दारू की दुकान बंद और दूध की दुकान चालू करेंगे, जगह जगह गौ माता के लिए गौशाला खुलवाते हुए। इस देश की पहचान दही दूध की नदियां बहती थी। गोपाल कृष्ण का समय हम याद करें, इसलिए हमने तय किया है भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है मध्य प्रदेश में, सभी स्थान को तीर्थ स्थान बनाएंगे, देवस्थान बना करके धार्मिक रूप से आनंद का अवसर आएगा। आने वाले कुंभ में हमारे साधु संत बैठे हैं। स्थायी रूप से अस्थायी की जरूरत नहीं महाराज जी, कि सिंहस्थ की नगरी स्थायी रूप से बनाई जाएगी, सभी प्रकार की सुविधा जुटाते हुए। महादेव, अरे महाराज हमारे यहां भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो महाकाल में क्यों आनंद नहीं आना चाहिए? बोले महाकाल महाराज की। और अब गौ माता के माध्यम से, गोपाल के माध्यम से परमात्मा चाहेगा तो जमुना जी के किनारे वाला कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जाने अनजाने हम जब ये बात कहते हैं तो हमारे विरोधी कहते हैं आप धर्म की बात क्यों कहते हो, आप भगवान की बात क्यों कहते हो? अब मैं उनको क्या कहूं कि भैया अगर भगवान की नहीं कहें तो क्या शैतान की बात करेंगे? तुम्हारे में तो अकल है नहीं, तुम तो अपने हिसाब से ही चलोगे। लेकिन हां, चोड़े चौगान कहेंगे, अरे इस देश की पहचान भगवान राम कृष्ण से क्यों नहीं कहना चाहिए? बोले भगवान राम और कृष्ण की। हमारी सनातन संस्कृति की धारा है। अगर इस आनंद में हम डूबते हैं, हम तो अपने लिए परमात्मा की दया से इस देश की पहचान है। ये चींटियों के लिए भी आटा दे करके अपनी शिष्टता बताता है। परमात्मा और प्रकृति में कोई अंतर नहीं मानता है, इसलिए नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, वनस्पति सब में प्राण देखता है। इसलिए जियो और जीनो की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। अपना मन का तो इतना विशाल है, लेकिन सावधान, दुश्मन अगर हमको छेड़ेगा तो यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत है, घर में घुस के भी छोड़ेंगे नहीं। ये वर्तमान का समय है। जय जय श्री राम। आज कश्मीर में जो आनंद आया था, जिनकी आंख तिरछी उनको दुनिया तिरछी दिखती है, उनने आंख टेढ़ी करके कश्मीर बिगाड़ने के लिए थोड़ी हिम्मत की है। हमने कल भी यशस्वी प्रधानमंत्री को सुना और उनने कहा जिसने भी ऐसी हरकत की है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे, आपको घर में घुस के ठिकाने लगाएंगे। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, अच्छे के साथ अच्छा। और जो शैतानी करता है उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। हमारा तो वेद वाक्य है, सठे साठ्यम समाचरेत। जो जैसा करता है वो वैसी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। हमारी भगवान की दया से भारत की नीति कभी किसी देश में कब्जा करने की नहीं है। भारत की नीति कभी किसी को हड़पने की नहीं है, किसी को परेशान करने की नहीं है। निहत्ते पे तो हमारे यहाँ तो कोई निहत्ता भी आ जाए तो उसको हथियार देके सामने हमने लड़ने की परंपरा है। ये कायर पीठ पीछे जो पर्यटक आए उनके सामने जाकर के नादान लोग उनको निहत्ते को धर्म पूछ के गोली मारते। अरे डूब मरना चाहिए तुमको। ऐसे कायरों के लिए इस पृथ्वी पे जगह नहीं हो सकती है। मर्द के बच्चे होते तो लड़ो हमारी फौज से आमने सामने, छीतले छीतले कर देगी सर आपकी हमारी फौज ताकत। एक बार नहीं, जब भी मौका पड़ा इस देश के अंदर हमारे सशस्त्र सैन्य बल ने सदैव उसका मुकाबला किया है और भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारी सौगातें भी दी है। मैं आपके सामने आज यहां जब बात कर रहा हूं तो यहां जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से 1,94,000 जलदूतों ने पंजीयन किया। जोरदार ताली बजाओ, यह अभियान की हमारी शुरुआत है। जन अभियान भी उसमें लगी, जोरदार ताली जन अभियान के लिए भी। 589 नए अमृत सरोवर का निर्माण हुआ। 10,300 से अधिक खेत तालाब नए बनाए गए। डगवेल पद्धति से 8,700 से अधिक कुओं को रिचार्ज किया गया। राजगढ़ में भूमि पूजन जो अभी आपसे कराया गया मेरे माध्यम से 112 करोड़ 10 लाख की लागत से 733 10 कम क्यों कर दूं, 10 और बढ़ाने ही पड़ेंगे। जोरदार अभिनंदन करो आज ये 112 करोड़ की लागत से
और आप अभी बता रहे हैं 1500 करोड़ के अधिक की मंजूरियां आपको दी है। जोर से मत बोलना, बाकी लिए भी कर रहा हूं, ऐसा आप अकेले के लिए नहीं। मैं मान के चलता हूं, आज इस अवसर पर 38 करोड़ 87 लाख के 35 विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन करो। 5 करोड़ 70 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बिस्तरी हॉस्पिटल का उन्नयन किया है। 4 करोड़ 40 लाख की लागत से राजगढ़ में अनुसूचित जाति महाविद्यालय कन्या छात्रावास का भवन निर्माण किया गया, उसका भी हमने आज लोकार्पण किया है। नल जल पेयजल आपूर्ति के लिए स्वच्छ एकल नल जल योजनाओं का 18 का लोकार्पण किया है। 1 करोड़ 60 लाख की लागत से कायाकल्प अभियान के अंतर्गत नगर में सीसी रोड और डामरीकरण का, ताली वाली बजाते रहो तो मैं बताऊंगा। भूमि पूजन 73 करोड़ 23 लाख की लागत से 698 करोड़ के 16 करोड़ की लागत से कालीसिंध सारंगपुर शहर में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाएगा। बढ़िया भव्य पुल बनेगा, बार बार बाढ़ में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत पुरानी समस्या थी। 6 करोड़ 70 लाख की लागत से अमृत 2 योजना के अंदर पेयजल का विस्तार किया जाएगा। 5 करोड़ 10 लाख की लागत से 4 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 2 करोड़ 60 लाख की लागत से 4 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। 4 करोड़ 80 लाख की लागत से मगराना बावली में विद्युत आपूर्ति उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। जब हम अपनी बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी बात हमारे गरीब, महिला, युवा, किसान सबके लिए काम कर रहे हैं। और जब बहनें बैठी है तो बहनों के लिए भी हमारी लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण, महिलाओं को संपत्ति खरीदने में भी आरक्षण, आपको विशेष छूट दे रहे हैं। इसका परिणाम निकला, अब बहनों के नाम पे रजिस्ट्री में 57% की गति से आप आगे बढ़ रहे हैं। ये जबरदस्त रूप से बहनों के लिए हमारा जितना कर पाए उतना कम है। और आने वाला समय तो आपका है। जितने मंच पे बैठे हैं आप सुन लो भैया, अब ये समय बहनों का आया है। बहनों के लिए नौकरी में भी 35% आरक्षण हमने दिया हमारी सरकार के माध्यम से, 35%। और आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा, इसमें भी आपको 33% माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आरक्षण मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का भारत है। हमारे यहां तो भगवान का नाम भी लो तो पहले सीताराम, राधे कृष्ण, माता बहनें हमारी सबसे पहले होती है। इसलिए इस व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से हम उसमें चिंता करेंगे। और आने वाले समय में बिजली के लिए आप सब सुनना, हमारी सरकार ने तय किया है कि अपने अपने किसान अपना खुद का सोलर पंप लगाता है तो 5 लाख का सोलर पंप जो 10 हार्स पावर का होगा वो केवल 50,000 जमा करेगा, उसको सोलर पंप हमारी सरकार देने वाली है। 2.5 लाख का सोलर पंप 5 हार्स पावर की मोटर तक का आपको केवल 25,000 जमा कराना, 10% आपको सोलर पंप देके आपके लिए बिजली का बिल जीवन भरने की छुट्टी हो जाएगी। ऐसे ही 10% पे 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर और उससे आगे बढ़कर भी आप बिजली अपनी खुद की आप जलाओ, आपको पूरी छूट। और ज्यादा बिजली होगी, उल्टे आपसे बिजली सरकार खरीदेगी, आपको पैसे देंगे। ये योजना इसमें बनाई गई, हमारे किसानों की आमदनी बढ़े, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। अब रात में पानी वानी फेरना बंद, अपने घर घर खेत में किसान में आपने खुद के व्यवस्था से। और आप तो और भाग्यशाली हो, आप तो कौन सा डिप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हो, और क्या बोलते हैं माइक्रो। बताओ, पूरा देश और दुनिया देखने आता कि ये कौन सा माइक्रो है। मैं भी आया था देखने, मोहनपुरा डैम, कुंडालिया डैम, कितने तो डैम बन गए। और जब पानी की एक एक बूंद का उपयोग आप करते हो। मैं इस अवसर पर, चूंकि समय की कमी है, लेकिन आज यहां मुझे बताया गया है कि सारंगपुर सिटी जोड़ने के लिए 4 लेन का कोई प्रस्ताव आप मांग रहे हैं, तो ये 44 करोड़ की लागत से ये भी आपको दिया जाएगा 4 लेन सारंगपुर सिटी से जोड़ने का। एबी रोड से पटाडिया ढाकड़, नाम गलत बोलूं तो कोई बात माफ करना भाई, पटाडिया ही है ना, पटाडिया, बुड्डनपुर, बहुत जोरदार। थोड़ा बहुत नाम बदल लेना यार, ढंग का भी रख लिया करो, क्या है आप बता देना, मैं आप कहोगे जो कर दूंगा, कोई मना नहीं। 38 करोड़ की लागत से इसको भी मंजूर किया जाता है, जोरदार अभिनंदन करें। आज यहां पुलिस के सभी थानों के लिए जो आपने उत्कृष्टता सर्टिफिकेट दिए, पुलिस के सभी और जिला प्रशासन के भी अधिकारियों को आपने प्राइमरी में 10,000 से ज्यादा,
बच्चों को जाति सर्टिफिकेट भी दिए हैं। मैं मान के चलता हूं ISO सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट। आपने कई लोगों का आपराधिक जीवन से पुनर्वास कराने का भी अभियान चलाया। ये सच्चे अर्थों में करने की जरूरत है। हमारे लिए जब काम धंधा नहीं था उस समय खराब था, जो हो गया, लेकिन अब बदलता समय है, काम धंधा मिल रहा है, बच्चे का भविष्य बढ़ाना है। इसलिए ऐसे कोई काम के बजाय अपने लिए काम करो, सरकार आपके साथ खड़ी है। और ये ग्रामीण स्तर पे भी, शहर में भी दोबारा जिनके मकान पक्के नहीं बने, तो यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार मकान बनाने के लिए ऑर्डर दिया, सर्वे होने वाला है। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करो, जिनके माध्यम से हमको दोबारा जो लोग बच गए उनको फिर पक्का मकान मिलेगा। एक नहीं, बहुत सारी योजना बता सकता हूं। आज बदलते दौर में सारंगपुर के अंदर आकर के जो आनंद आया, इसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा कम समय लेके आया हूं। अगली बार नरसिंहगढ़ और ब्यावरा आने वाला हूं। हमारे मोहन जी और नारायण भैया, जोरदार नारायण भैया, आपके लिए भी जो राजगढ़ के अंदर चाहिए वो सब कुछ देंगे। मुझे आज यहां बताया है कि ये बद्री भैया ने कि श्रीमती वर्षा हरिओम यादव बोडा तहसील की, इनको स्टेज 4 का लंग्स कैंसर है। लगभग 2 लाख का खर्चा बताया। मैं 2 लाख का खर्चा देने की घोषणा करता हूं। हमारे परिवार में कोई कष्ट आए, इस कष्ट में सरकार मदद नहीं करे तो फिर कौन करेगा। एक और श्री कमलेश गिरी, ग्राम बाबा विश्वनाथ आश्रम भंडावर जीरापुर, आपका भी उपचार हो रहा है। आपके भी कैंसर केयर यूनिट के माध्यम जबलपुर में आपके लिए इलाज चल रहा है। आपने भी 2 लाख की डिमांड की है। मैं आपको भी 2 लाख देने की घोषणा करता हूं। कलेक्टर ये नाम नोट करते जाना। एक अपने यहां तीसरा नाम है बेबी ऑफ मीनाबाई, पिता चैन सिंह भदौरिया, मनन हॉस्पिटल। आपने भी अपने मनन हॉस्पिटल भोपाल के लिए, अब मुझे मालूम नहीं है ये आपका हॉस्पिटल पंजीकृत है कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जब सारंगपुर में आए तो मेरी तरफ से 1 लाख रुपया इनको भी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे कार्यक्रम के लिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर, मुझे बताया गया मंत्री जी ने कि सारंगपुर में विद्युत वितरण का डिवीजन की आप बात कर रहे हैं, परीक्षण करा करके, वैसे जिले में 4 डिवीजन खिलचीपुर, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, राजगढ़ में है, केवल सारंगपुर में नहीं है। ये सही है अगर तो यहां पे भी बनाने की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।